प्रेसिडेंट ग्लोबल पीस एंड पीस मिनिस्ट्री। और अभी आप GPN ग्लोबल पीस न्यूज़ से एक खसूसी आप आज का जो मेरा जो इंटरव्यू है, मेरी स्टेटमेंट जो है वो आप सुनेंगे। और बड़ा अहम जो आज का टॉपिक है, और ये हमारे जो क्रिश्चियन और रिलीजियस लीडर्स हैं उनके बारे में ये बातचीत हो रही है। चंद रोज़ पहले आपने देखा कराची डायोसीस के साबिका बिशप सादिक डैनियल साहब जिनको कमरा अदालत से वो कोर्ट गए अपने तारीख पर, तो वहाँ कमरा अदालत से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उन पर करप्शन के बहुत सारे केसेस थे और बहुत सारे उन्होंने चेक दिए थे मुख्तलिफ पार्टीज़ को, और उन्होंने ज़मीन जो है वो काफ़ी फ़रोख्त की मिशन की, और अब वो जेल में चले गए हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और मैं सबसे पहले तो मज़म्मत करता हूँ ऐसे जो ये लैंड माफिया है जो मिशन की प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और बिलखसूस चर्च ऑफ पाकिस्तान जिसमें सियालकोट डायोसीस जो है वो भी सरफ़हरिस्त है। बिशप सैमुअल परवेज़ जो साबिका बिशप थे, और ये सादिक डैनियल बिशप साहब जो हैं ये भी सैमुअल परवेज़ के बड़े ही गहरे दोस्त थे, और इन दोनों ने मिलकर भी काफ़ी दफ़ा कोशिश की वहाँ जो चर्च है, जो प्रॉपर्टी है, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की प्रॉपर्टी है कराची में, उसको फ़रोख्त करने की। तो अभी अब जब ये पता चला तो पूरी दुनिया में ये खबर वायरल हुई, और मैं समझता हूँ कि ये बड़े बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे जो मजहबी लीडर हैं, बिलखसूस ये बिशप साहबान जिन्होंने ये लबादा मज़हब का ओढ़ा हुआ है और एक बड़ा मनसब इनके पास है, और ये बड़े हमारे लिए ऑनरेबल हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन इनका जो टाइटल है ये बड़ा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन इनके जो काम है बिल्कुल ये रबिश काम है इनके। ये बड़े जो है घटिया किस्म के हैं कि ये चर्च की प्रॉपर्टी को जो है ये औने पौने दामों में फ़रोख्त करते हैं। मैं यहाँ सादिक डैनियल साहब तो अब अरेस्ट हो गए, लेकिन एक ऐसा बिशप जो सियालकोट डायोसीस में जिसने करोड़ों रुपए की जो मिशन की जगह है, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड सियालकोट डायोसीस की जगह है, वो औने पौने दामों में उसने फ़रोख्त की। और आज ये हमारी जो डायोसीस है सियालकोट डायोसीस ये दिवालिया हो गई है। वहाँ अब बहुत आप देखें कि वहाँ तनख्वाह देने के लिए भी पास्टर्स को जो है वो अकाउंट में पैसा नहीं है। बिशप सैमुअल परवेज़ यहाँ से सारा पैसा हड़प करके, और आप उसके चंद हवारी थे उसके साथ, और इन्होंने जलालपुर जटा में, वजीराबाद, डस्का, सियालकोट, यहाँ से जो काफ़ी जो है ज़मीन जो मिशन की थी, जो स्कॉटलैंड ने इनको गिफ्ट में दी, जो यहाँ मिशनरी आए चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के, जिनकी बड़ी खिदमात हैं, 100 साल से भी ज़ायद कुछ मिशनरी जो यहाँ रह कर गए, अभी भी मिस निकल जो स्कॉटलैंड से आई, अब उनको मेरा ख्याल है कि कम से कम को 80 साल से भी ज़ायद हो गए वो इधर ही हैं, और उनकी खिदमात भी बड़ी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन ये लोग जो पाकिस्तानी मतलब मैं ये सॉरी टू से कि हमारे जो पाकिस्तानी ये मजहबी रहनुमा है बिलखसूस चर्च ऑफ पाकिस्तान, इनको बिल्कुल जो है रहम नहीं आता, इनको खुदा का खौफ नहीं आता कि ये जो चर्च प्रॉपर्टी है, जब चर्च का नाम आता है तो मेरे अजीज़ों एकदम बंदा जो है वो डरता है खुदा से, लेकिन इनको ना ये खुदा से डरते हैं ना इंसानों से डरते हैं। और बिशप सैमुअल परवेज़ ने जो बहुत महंगी जगह जो यहाँ से ये औने पौने दामों में फ़रोख्त करके अमेरिका भाग गया ये बिशप, और यहाँ इसके ऊपर भी कुछ 8-9 FIR दर्ज थी, और ये बड़ा मतलब क्लेवर बिशप था, इसलिए ये भागने में कामयाब हो गया। और अभी आप देख ले कि कराची में हाल में अभी चंद रोज़ पहले बिशप जो सादिक डैनियल है, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, और अब जो इन्होंने ज़मीनें बेची हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर, और जो इन्होंने लोगों से को चेक दिए हुए हैं, वो सारी पार्टियाँ उन्होंने आकर इनको मुख्तलिफ केसेस में इनको जो है वो उन्होंने अरेस्ट किया है। और इसके साथ साथ कोयटा में भी
आपको पता है कि एक बड़ा स्कैंडल चल रहा था हॉस्पिटल का, मिशन हॉस्पिटल का। वहाँ भी काफ़ी जो पैसा खुर्द बुर्द जो हुआ है उसका भी जो इल्ज़ाम है इसी बिशप पर जो है वो लगाया जा रहा है। तो मेरे अजीज़ों, मैं समझता हूँ कि ये जो बिशप है बिलखसूस चर्च ऑफ पाकिस्तान के, ये जो लैंड माफिया है जो चर्च की प्रॉपर्टी को बेचती है, इनके ये बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती। मैं समझता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ उनके जो यूके के जो मिशनरी हैं और ये स्कॉटलैंड के ये जितने भी यूनाइटेड किंगडम जिसमें स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, इसके जो मिशनरी जी बड़े विजनरी जो यहाँ इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले बहुत ये पहले यहाँ आए और इन्होंने आकर जो क्रिश्चियनिटी को जो है वो बड़ा प्रमोट किया और इनको ज़मीनें दी, इनको इज्जत दी और इनको बहुत प्रॉस्पर खुदा ने फिर किया उनके वसीला से। लेकिन इन्होंने उन अंग्रेज़ों की लाज भी नहीं रखी, और अगर इनके बाप की जगह होती तो यकीनन ये कभी भी ऐसे ना बेचते। बेदर्दी से इन्होंने जो अरबों रुपए की जगह थी इन्होंने करोड़ों रुपए में बेच दी। और मैं मजम्मत करता हूँ तमाम ऐसी करप्ट लीडरशिप का जो ज़मीन बेचते हैं, ये अपना ज़मीर बेचते हैं। और मैं सारे दुनिया को, मैं जब ये वायरल हुई है वीडियो, बिशप साहब को हथकड़ी लगी हुई थी, कितना अफसोस होता है। हमारे लीडर हैं, हमारे लिए बड़े एहतराम वाले हैं, हम जितने भी बिशप साहबान हैं, जितने भी ऑनरेबल हमारे रिलीजियस लीडर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती, इनको ये नहीं पता होता कि आगे इसका एंड बड़ा जो है वो खौफनाक होगा। ये चेक भी दे देते हैं, ये मिशन की ज़मीनें भी बेच देते हैं। और मैं उन भाइयों को भी कहता हूँ कि अफसोस है आप पर, जो मुस्लिम भाई हमारे जो इनके चक्रों में आ जाते हैं। इनको जो अथॉरिटी नहीं है, ना तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इजाज़त देता है। अभी जो आप लोग को पता है कि केएल जो ट्रेसलर थे, SK ट्रेसलर, जब मिनिस्टर थे मुशर्रफ साहब के गवर्नमेंट में, उन्होंने एक ये पास करवाया कि मिशन की जो प्रॉपर्टी है ये कोई भी फ़रोख्त नहीं कर सकता। अभी तक ऑर्डिनेंस वो है, मौजूद है, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो उनको ये चक्रों में ले आते हैं। उनको ये नहीं पता कि कोई भी ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, लेकिन उनको ये जो जब अरबों की चीज़ करोड़ों में देंगे तो वो भी लालच में आकर ये ज़मीन ख़रीद लेते हैं, बाद में ख़ुद भी ख़राब होते हैं और इनकी इज़्ज़त को भी वो ख़राब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और भी प्रेस्बिटेरियन में भी काफ़ी जो अमेरिकन ने इनको जगह दी है वो भी ऐसे बहुत बिकी है। और इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि ये मिशन की प्रॉपर्टी जो है ये बेच रहे हैं। मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। और इस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी यकीनन जो है वो जो है इसको जो मजम्मत करें कि ये हमारे जो लीडर हैं बिलखसूस ये बिशप। और मैं आपको एक बड़ी एक हैरानगी की बात करता हूँ कि ये डायोसीसन बिशप जो मेरा खुद जो तल्लुक है वो सियालकोट डायसिस से है, लेकिन ये लोग जो हमारे पेंटिकॉस्टल जो बिशप साहबान हैं इनको तो ये मानते ही नहीं है। कहते हैं असल बिशप हम हैं, हम डायोसीसन बिशप हैं, ये तो आम 100 कार्ड बिशप है। ये उनको 100 कार्ड बिशप कहते हैं जो हमारे जो पेंटिकॉस्टल फेथ के हैं। मैं तो यकीन करें, मैं इसी वजह से मैं स्कॉटलैंड का जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड उसका मैं मेंबर हूँ और सियालकोट डायसिस का मैं मेंबर हूँ। लेकिन इनकी हरकतों की वजह से मैंने इनके साथ बाइकआउट किया है। मैं इनके मतलब किसी भी जो कह ले कि चर्च एक्टिविटी में नहीं आता। मैं मतलब समझे कि ये क्योंकि इसलिए कि ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। ये जो दूसरे बिशपों को बिशप नहीं समझते। कभी आपका कभी इत्तेफाक हो, कभी जाने का किसी प्रोग्राम पर या कभी किसी जगह पर या आप जाएं किसी तकरीब पर जाएं तो ये जो बिशप डायोसीसन है इनकी एक अपनी आकड़ है। ये मतलब दूसरे बिशपों को या दूसरे पासबानों को ये कुछ समझते नहीं है। लेकिन बीच में बड़े बड़े अच्छे बिशप भी हैं, बड़े ऑनरेबल हैं। मैं मतलब अच्छे बिशपों को जो है मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। लेकिन आप देख लें कि अब ये हाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी ये इन्होंने जो है बेच दी है और अब ये जलील हो रहे हैं। और ये मुस्लिम लोग भी जो हमारे भाई हैं इनको भी मैं आज कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप जो मिशन की प्रॉपर्टी है उसका मत सौदा करें। ये बिल्कुल नहीं बिकती, ये सारा डिस्प्यूटेड ज़मीन होती है। बाद में फिर आप भी कचहरियों में जाएंगे, आपका जो है एक नया मतलब एक केस और बन जाएगा कि आपने उनको पैसे दिए होते हैं। ऐसे ही सियालकोट डायसिस में भी जो बिशप हमारे ऑनरेबल है, शरीफ आदमी है, लेकिन इनके जो फ्रंट मैन है, जो राइट एंड लेफ्ट है, ये इनको मजबूर कर रहे हैं ज़मीन बेचने की। इन्होंने कोशिश की है, डस्का में भी इन्होंने कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि डस्का की गायूर कलीसिया ने बर वक्त उस पर जो है वो जो अमल दरामद करवाया और पुलिस को फ़ोन किया
और लीगल एक्शन करते हुए जो रोकथाम किया, वरना ये प्लान कर रहे थे प्लाजा बनाने का डस्का वो डाखाने के साथ, और इसी तरह CTA स्कूल के साथ जो मिस निकल का वो है वो रहायश, उसके पीछे जो स्कूल है कैथीड्रल उसके साथ, वहाँ भी इन्होंने कोशिश की। इन्होंने कुछ पैसे पकड़े होते हैं और ये बड़ी मतलब ह्यूज अमाउंट पकड़ी होती है, इस वजह से ये चाहते हैं। लेकिन मैं इनको भी बता दूं कि आप अब डरें, खुदा के खौफ से भी डरें और ये हथकड़ियों से भी डरें। बिशप साहब एक शरीफ आदमी है, यूके इतना अच्छा सिस्टम छोड़कर सियालकोट डायसिस आए हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उनके मशीर जो है वो अच्छे नहीं है, वो लालची है। वो चाहते हैं कि जो रह गई है थोड़ी बहुत ज़मीन वो भी बेच दे ताकि बिशप जो है ये भी अरेस्ट हो जाए। तो मैं जनाब बिशप साहब को, एल्विन सैमुअल साहब को, बड़े ऑनरेबल है और बड़े हाई क्वालिफाइड है, हम आपको ये कहते हैं कि आप कतन 1 इंच भी ज़मीन का अगर आपने कुछ एडवांस आपके हवारियों ने लिया हुआ है तो उनका वापस कर दे, और ये कभी भी कोशिश ना करें, ना हम आपकी कोशिश को कामयाब होने देंगे कि आप किसी जगह से भी, जो चर्च प्रॉपर्टी है ये हमारी मिशन की प्रॉपर्टी है, ये हर एक जो जिसका तल्लक सियालकोट डायसिस है उसकी प्रॉपर्टी है। इसको अपना समझ करके एक आप गार्डियन हैं, आप यहाँ के मुहाफ़िज़ हैं। अगर मुहाफ़िज़ ही जो है वो ज़मीनें बेचना शुरू कर दे तो फिर मेरे अजीज़ों ये जो चर्च है ये भी दिवालिया बनेगी जैसे सियालकोट डायसिस बनी है। इसी तरह पेशावर में भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, उधर भी बिशप साहब का जो है वो डिस्प्यूट है, कलीसिया बदतमीजी कर रही है। अब इज्जत जो है ये आपके हाथ में है, तो आप अपनी इज्जत करवाएं ताकि लोग जो है एक बड़ा रिस्पेक्ट वाला पास्टर, एक जो खुदा के ममसू हैं, जो खुदा के जो खादमीन हैं, ये बड़ी रिस्पेक्ट वाली जगह है। हमें लोग बड़े रिस्पेक्ट देते हैं, हम दूसरे पासबानों को, हम तमाम मजहबी रहनुमाओं को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन ये जो लैंड माफिया है इसके लिए हम जो है कभी भी हम नहीं इनको इजाज़त देंगे कि कोई भी ये ज़मीन बेचे, अपना ज़मीर बेचे। तो मेरे अजीज़ों, आज आप देख ले कि कितनी इंसल्ट की बात है। बड़ी मैं समझ इंसल्ट हुई कि जब बिशप साहब को वहाँ कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। यकीन करें ये डूब मरने वाले जो ये सवाल पैदा हो गया कि डूब मरना चाहिए इनको, कि ये जो यहाँ से दूसरे जो भी देख रहे हैं, जो दूसरे जो कोशिश कर रहे हैं ज़मीन बेचने की, चाहे वो प्रेस्बिटेरियन है, चाहे वो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो सियालकोट डायसिस है, चाहे वो कोई भी डायसिस है, तो आप भी ये ज़मीनों वाला जो है ना गेम बंद कर दे। ये ज़मीन बेचना छोड़ दे, अपनी कलीसिया का ख्याल रखें, अपने नौजवान जो यूथ लीडरशिप है उसको प्रमोट करें, उनको बाहर के ममालिक भेजे। बड़ा ये आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है, बाहर से बड़े कंट्री से आते हैं, इनके लिए बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स आती है, इसके बाद ब्रॉड के लिए एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन ये कभी भी बिशप साहबान कभी नहीं बताते ये अपने रिश्तेदारों को, अपनी सालियों को, बच्चों को भेजेंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो डोमेन के अंदर जो उनके जो बिल्कुल जो खास लोग होते हैं उनके बच्चों को भेजते हैं। कभी इन्होंने कलीसिया का ख्याल नहीं किया। इनको जो है सोचना चाहिए कि जो कलीसिया वहाँ से आपको जो अपॉर्चुनिटी जो दे रहे हैं, गोरे दे रहे हैं, बाहर से आपको जो डोनर्स दे रहे हैं, वो यकीनन अपने लोगों के लिए, यहाँ भी देख ले तलीमी इदारे हैं तो उनका भी जो है ये खुर्द-बुर्द कर रहे हैं पैसा। कोई इसका जो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इनको पूछने वाला भी है। जितने भी हमारे स्कूल है, मैं अपने सियालकोट डायसिस के स्कूल की बात कर रहा हूँ, कैथीड्रल की बात कर रहा हूँ, हमारे काफ़ी कैथीड्रल्स हैं, वहाँ पता ही नहीं है उसकी अकाउंटेबिलिटी का, पता नहीं कितना उसका जो इनकम है, कितने उसके एक्सपेंडिचर्स हैं। ये सारी चीज़ें भी जो है ये कलीसिया को सोचनी चाहिए ताकि ये जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है हमारे बिशप साहब जो वो हेड है हमारे चर्च के, उनको चाहिए कि हाँ हमारे चर्च के साथ जो है वो एक बाप की तरह, रूहानी बाप की तरह जो है वो सलूक करें। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।